पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के हाथे पर सुबह 5 बजे से ईडी की कार्रवाई चल रही थी और भीष्म शंकर तिवारी, कुशल तिवारी पूर्व सांसद जो है हमारे साथ हैं, उनके बड़े पुत्र, और उनसे जान लेते हैं कि जो कार्रवाई है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। सर, 11 घंटे से अधिक, 12 घंटे से अधिक की कार्रवाई चली, किस तरह की कार्रवाई मानते हैं और क्या कहना? प्रताड़ित करने की कार्रवाई है, प्रताड़ित नहीं किया जाता है। तो प्रजातंत्र में ये सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। ऐसा तो नहीं दबाव बना करके किसी को, मतलब वो हो जा रहा हम किसी उनके पक्ष में नहीं है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। और ये कार्रवाई ऐन मौके पर की जा रही है जब चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव को मतलब इस तरह से प्रभावित करने के लिए हमारे, ये तो हमको बदनाम करने का ये इस तरह की साजिश रची जा रही है। जो ये जिस पर्पज़ से ये लोग आए थे, जिस को वो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और बिना न्यायालय के परमिशन से इस तरह की कार्रवाई और इतनी फोर्स लेकर के चारों तरफ हमारा गेट बंद करवा देना, हमारे क्या पूछताछ कर रहे थे, क्या जानकारी आपसे चाहते थे? जो बातें उनके पास थी उसमें कोई तथ्य ही नहीं था। कोई तथ्य होता तो वो छोड़ते थोड़ी ना। कोई तथ्य उनके पास नहीं था, केवल वो सरकार ये है, ये संस्था है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, सुबह से हम लोग भी यहाँ पर थे, देख रहे थे कि लगातार आप बाहर टहल भी रहे थे, अंदर भी जा रहे थे, तो क्या क्या कागजात और क्या वो कुछ आप लोगों से, आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे थे? तो हमारा ताला तोड़ करके उन्होंने निकाला, कहीं कागज नहीं मिला। हमारी दो अलमारियाँ, तीन अलमारियों को ताला तोड़ दिया। जो हमारे रिकॉर्ड सारे मतलब वो रहते हैं सारे तितर बितर कर दिया। इलेक्शन के समय के जो कागज़ होते हैं अलग सुरक्षित आदमी रखता है, नॉमिनेशन के समय उसको कहा कि आपने ये कागज़ यहाँ क्यों रखा? मतलब हम हमारी है तो हम ही रखेंगे ना, तो किसी से पूछ के तो नहीं रखेंगे कागज़ कहाँ हमको रखना है, कि वो बताएंगे कि कागज़ हमको कहाँ रखना है और कहाँ गिलास रखना है, कहाँ थाली रखनी है। ये संस्था का इस्तेमाल, प्रजातंत्र की व्यवस्था में संस्था का दुरुपयोग, ये हमारी ये लोकतंत्र की व्यवस्था में ये उस पर कुठाराघात हो रहा है। दबाव बना करके राजनीति में इस तरह के अवसर हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं। ऐसा आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या कभी नहीं हुआ था। हम न्यायालय के शरण में जाएंगे, न्यायालय से बड़ा कोई वो नहीं होता है। जनता न्याय करेगी इसके बारे में कि इस तरह से कहीं बताइए दबाव बना करके लोगों को किया जा रहा है। हम लोग कोई वो हैं कि जब चाहिए तब आप आकर के वो कर दिया। आज हमको जाना था, हमारे एक पूर्व विधायक जी हैं, उनके उसमें जाना था, हम नहीं जा पाए। 12 घंटे से अधिक जांच करते रहे लगातार, काफ़ी लंबी जांच की प्रक्रिया चली है। तो जो आरोप लगा रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, गंगोत्री इंटरप्राइजेस की जो बात कर रहे हैं, बात आपकी बता रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ होती है न्यायालय में जो प्रकरण है, तो न्यायालय से बड़ा तो कोई कोर्ट से बड़ा तो कोई होता नहीं है। कोर्ट में दोनों पक्ष हैं, दोनों की बातें सुनी जा रही हैं और कोर्ट निर्णय लेगा, वही तो होगा। बीच में मतलब इस तरह का किसी संस्था का दुरुपयोग करके दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है, ये गलत है और ये निंदनीय है। और इसकी जितनी निंदा की जाए, ये इस तरह से प्रताड़ना की जाती है। कहीं बिल्कुल कहना है कि राजनीति में अगर आपका कोई विपक्षी है तो उसको प्रताड़ित करेंगे और प्रताड़ित करने का काम करेंगे। देखिए, कोर्ट में मामला है, जैसा कि बता रहे हैं भीष्म शंकर तिवारी जी, और कोर्ट से ही निर्णय आना चाहिए, इनका कहना। बीच में इस तरह की कार्रवाई, द्वेषपूर्ण, राजनीतिक द्वेष भरी कार्रवाई है। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं। छोटे से एक सवाल आपसे जान लेते हैं, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव के पहले डरी हुई है, सहमी हुई है। जो भी उनके विचारों पर नहीं चलना चाहता, उसको डरा कर धमका करके अपना पलड़ा मजबूत करना चाहते हैं। जबकि 2024 में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हम समाजवादी मिलकर के गोरखपुर में जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वो कहीं न कहीं डर है। उस डर के नाते ये सब कार्रवाई हो रही है। हम लोग गोरखपुर सीट को जीतेंगे। काजल जी, आपको क्या लगता है, कैसी कार्रवाई इसको मानती है? देखिए, जैसे कि आदरणीय भैया जी ने कहा कि 12 घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही और उनको कुछ भी नहीं मिला, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ईडी को असली माल कहाँ से मिलेगा। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि गोरखपुर में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज बन रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा पूछिए ईडी साहब जी को कि वहाँ पे छापेमारी करके देखें। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक का जो रोड है बन रहा है, मात्र 90 किलोमीटर का जो रोड है 6000 करोड़ में बन रहा है। 6000 करोड़ में बन रहा है।
वो पैसा से अभी तक तो रोड बना नहीं। ये मिट्टू मिट्टू करेंगे, कितनी ही कार्रवाई कर ले, ये ब्राह्मण समाज पर जो लगातार अत्याचार कर रहे हैं, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है ये हमारे हाथ से जा रहा है, तो अपने वॉशिंग मशीन में ये डालने के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। देखिए ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे राजतंत्र जो है वो घोषित करना चाह रहे हैं मोदी जी। 2024 के बाद अगर मोदी जी आ गए तो मैं आपको सबको बता देना चाहती हूँ कि फिर भारत में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कहीं भी ईडी के छापे ये मार देंगे। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द बोल दे, लिख दे या कोई पत्रकारिता कर दे, आप जैसे महोदय अगर जरा सा दिखा दे तो आप देखिएगा कि एनकाउंटर आपका अकाउंट बंद होने का काम करेगा, आपको पुलिस वहां भेज दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा किसी तरह से। ये समाजवादी की सरकार डरने वाली नहीं है, कितना ही अत्याचार करे। अगर आपको लग रहा है कि हाता परिवार, तिवारी परिवार एक ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े चेहरे और कद्दावर नेता है, तो आप यहाँ प्रताड़ित करने का काम करेंगे, आप प्रताड़ित करने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके घर से 2-2 हजार की नोट मिलती है नगद में, वहां जाकर ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। तो किसके इशारों पर हो रहा है? पूरी की पूरी जनता जान रही है। 2024 में जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। तो जनता 2024 में जवाब देगी, ये कहना है काजल निषाद का। और ये पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष भरी कार्रवाई इसको बता रहे हैं भीष्म शंकर तिवारी जो पूर्व सांसद हैं वो भी, और इसके साथ ही काजल निषाद भी। अब आगे देखना है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसको आगे की जो लड़ाई है वो कहां तक ले जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।